आगरा नहर में शादीशुदा महिला और एक युवक के छलांग लगाने के मामले में 24 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एसडीआरएफ ने दोनों के शव बरामद कर लिए हैं। शव मिलने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि पुलिस के अनुसार दोनों के हाथ मोबाइल चार्जिंग केबल से बंधे हुए मिले। इस खुलासे के बाद दोनों परिवारों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। 32। सर कोई बच्चे भी हैं? नहीं, बच्चा नहीं। शादी कब हुई थी आपकी? सर शादी हुई थी 2017 में, 10 साल हो गए मेरी शादी जी। तो सर किस बात को लेके दोनों में ये हुआ है सर? सर ये मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं ऑफिस में था। मुझे तो पुलिस वालों का फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी यहाँ पे बीपीटीपी पे खड़ी मिली है। गाड़ी आप ही की थी? हाँ जी, मेरी वाइफ के नाम से थी गाड़ी। सर आप कहाँ जॉब करते हैं? मैं गुड़गांव जॉब करता हूँ। पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था? हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली हमारे कज़न जो ब्रदर हैं वो पुलिस में हैं मेरी वाइफ की तरफ से, तो वो अभी फ़िलहाल ट्रेनिंग पे हैं। मधुबनी कहीं ट्रेनिंग उनकी चल रही है, तो वो पिछले 4 जिस तरीके से हाथ बंधे हुए थे बॉडियों के, तो उस तरीके से क्या लगता है आपको? सर मुझे तो आइडिया नहीं है कि ये है क्या, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत सवाल चल रहे हैं जिसके जवाब किसी के पास नहीं है। अब वो जांच में ही पता लगेगा कि क्या निकल कर आता है सामने। जब परेशान करता था तो कभी आप लोगों ने लड़का पक्ष से बातचीत नहीं की? नहीं, एक्चुअली जब थाने में महिला थाने में कंप्लेन करी थी तो भाई और उसकी मम्मी आए थे, समझाया था। समझाने के बाद उसकी मम्मी ने माफ़ी मांगी थी मेरी वाइफ से कि बेटा अब ये आगे से गलती नहीं करेगा, और अगर आगे ये करता है गलतियाँ तो मैं आज तेरे साथ चल के कंप्लेन करवाऊंगी इसकी थाने में। कितने दिन से सब लगभग चल रहा था? समथिंग 2-2.5 महीने से परेशान। 2-2.5 महीने से चल रहा था। ये एक्चुअली जैसे मेरी वाइफ निकली कहीं तो ये पीछे पीछे बाइक से, गाड़ी के आगे बाइक लगा देना, परेशान करना, मैं भी चलूंगा, जबरदस्ती बैठ जाना गाड़ी में, मतलब बिल्कुल ही टॉर्चर कर रखा था बहुत। क्या नाम था? कभी आपकी वाइफ ने आपसे नहीं बताया मुझे कोई लड़का परेशान करता है इस तरीके की बात? सर मुझे जब पता लगा था तो हमने कंप्लेन करी थी महिला थाने में। उन्होंने बोला था कि बेटा अगर ये नहीं मानता है समझाने के बाद तो इसके खिलाफ यानी उस समय माफी मांग ली गई थी। युवक का अक्कू नाम था। कहाँ का रहने वाला था ये? एतमादपुर गाँव। कुछ दिन पहले आपके मकान पे गया था कि झगड़ा? हाँ जी, हाँ जी। ये इसने एक्चुअली ड्रिंक कर रखी थी, मुझे उसी दिन पता लगा था। इसने ड्रिंक कर रखी थी और ये घर पे आ गया था, तो घर में कैमरे लगे थे सीसीटीवी, जिसमें कि ये दिख गया बाहर। पूरा नाम क्या था लड़के का? मुझे अक्कू नाम पता है, बाकी पूरा नाम वाइफ के टच में कैसे आया ये? मतलब ये एक्चुअली जिम करते थे, तो वहाँ पे लड़के ने हाय हेलो चालू करी, और जैसे फ़ोन रखा रहता है जिम में, तो जैसे अब फ़ोन में किसी का भी फ़ोन आता है तो नंबर दिख ही जाता है, ऑलमोस्ट फ़ोटो भी दिख जाता है जी। मेरा फ़ोन अगर आता है तो मेरी वाइफ और मेरा फ़ोटो लगा हुआ है जी। तो शायद उस बिहार पे उसने नंबर देखा और वो अपने दिमाग में डाल के, और अक्कू के एक जीजा हैं वो आरोप लगा रहे, कह रहे लड़की पक्ष वालों ने ही ये सब किया है, उन्हीं की मिली भगत से। नहीं जी, मैं एक्चुअली वो तो आप लोगों के ऊपर ही। देखो जी, पुलिस वाले छानबीन कर रहे हैं, मैं तो था ही नहीं, मुझे भी खबर मिली है, मैं तो ऑफिस में था, मैं तो उसको मार के बांध के फेंक के। और जिस दिन ये घटना हुई थी उस समय आपकी पत्नी से बात हुई थी? नहीं, मेरी बात नहीं हो पाई थी। एक्चुअली मैं ऑफिस में बिजी था काम में, तो मेरी बात नहीं हो पाई थी। मेरे घर में सीसीटीवी लग रहा है, तो मैंने फ़ोन में देखा था गाड़ी घर पे खड़ी है, तो मैंने भी सोचा घर पे ही होंगे, सब आराम कर रहे होंगे। सर प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? प्रशासन से उम्मीद ये रखता हूँ कि जो भी हो, जो भी गलत हो, जो भी सही हो, वो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। मृतकों की पहचान रश्मि उर्फ रजनी और आकाश उर्फ अक्कू के रूप में हुई है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए बीके सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतका के पति शिवम चौधरी का आरोप है कि उनकी पत्नी फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट थी और जिम में आकाश से उसकी पहचान हुई थी। उनका कहना है कि आकाश उनकी पत्नी को लंबे समय से परेशान कर रहा था और इसकी शिकायत पहले भी पुलिस से की गई थी। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मीडिया में देख के गए थे हम, तो जो बता रहे थे कि वहाँ पे पुल के पास में वो दो मिले, तो इसके लोकेशन से गए थे हम। तो ये भी मेरे भाई का, तो गाड़ी लेकर जो डोल रही थी, शेखर नाम है। शेखर जी, क्या लगता था आपको? आपका हमारा साला लगता था। साला लगता था, क्या कहना है आपको? जब कसूर नहीं है, इनकी सारी की सारी साजिश है। गाड़ी ने 4 चक्कर मारे थी। अच्छा। गई थी, फिर वापस आई है, फिर गई है, फिर वापस आई है, फिर वो क्या नाम लड़का बैठाया है, बैठा के इनकी कहाँ पे इनकी प्लानिंग थी, कहाँ पे ये वहाँ पे या मिली भगत थी जहाँ पे इनको जगह दी गई है। जिस तरीके से दोनों के हाथ बंधे हुए, उस तरीके से आपको क्या लगता है? बिल्कुल सरासर मर्डर लगता है। सबसे मेन बात कि लड़के पे जिस तरीके से प्रहार हुआ है ना, वो देख के लग नहीं सकता कि कोई भी आदमी अपना इस तरीके से प्रहार कर ले। अच्छा। वो एक नहीं, कम से कम 7-8 जने या हो सके उससे भी ज़्यादा हूँ। आप क्या लगते हैं आकाश?
मैं उनका जीजा लगता हूँ। आप जीजा लगते हैं। आपको कैसे सूचना मिली थी कि आकाश ये मीडिया के थ्रू। अच्छा, मीडिया के थ्रू। हाँ, जम्मू। जिस तरह से हाथ बंधे हुए थे आपको क्या ये लगता सरासर मार के है? अकेला बंदा इस तरह से हाथ बांध सकता नहीं कर सकता। कम से कम 10 से 12 बंदे हैं। अच्छा। अकेले के, दो अकेले के तो 3-4 बंदों के तो वो काबू नहीं आने का। अच्छा, ठीक ठाक डील डॉल अच्छी थी। हाँ। अच्छा, और वो लड़की, इनको सारा पता है। इनको कैसे नहीं पता इनकी लड़के का क्या है क्या नहीं। इनको एक चीज़ की खबर है कि इनको। प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं भाई साहब? प्रशासन से उम्मीद, प्रशासन अपना काम करे। प्रशासन से उम्मीद है कि हम ये पूरी कार्रवाई करें। मर्डर का केस है, मर्डर की तरह छानबीन करें। अच्छा अच्छा। तो पोस्टमार्टम आपको लगता है कि मर्डर हुआ है? बिल्कुल 100-200%। दूसरी ओर आकाश के परिजनों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या का मामला हो सकता है। उनका कहना है कि पूरे घटनाक्रम की गहन और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उधर बीपीटीपी थाना पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में दोनों एक दूसरे को जानते थे। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। सर, लड़की रोशनी और रजनी उर्फ रजनी नाम था इसका जी, और लड़का आकाश था। ये 11 तारीख को शाम के समय नहर के अंदर गिर गए थे। इस बारे में सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा अपनी रेगुलर कार्रवाई की गई थी। ठीक है, आसपास से इनके वारिसानों को पता किया, गाड़ी से भी इसके संपर्क से इनके परिजनों का पता किया गया। उसके बाद कल टीम द्वारा हमारी तलाश करने पर लड़का और लड़की दोनों मिल गए थे। जो लड़का और लड़की ने आपस में हाथ बंधे हुए थे, एक हाथ दोनों का बंधा हुआ था, जिसको मौका से डेड बॉडी को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए बीकेएस फरीदाबाद रखवाया गया है। जो प्रथम दृष्टि से पूछताछ पे संपर्क आया कि जो लड़का आकाश है वो किसी जिम में ट्रेनर के रूप में काम करता था, और वहीं पर ये लड़की जो रश्मि उर्फ रजनी है वो भी 2-3 साल से वहाँ अपनी प्रैक्टिस के लिए आती थी। इन लोगों के आपसी तालमेल तो बोलचाल तो था ही, पर अभी फ़िलहाल ये है कि भी इन लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की है। इसके लिए तफ्तीश तस्दीक सर, लड़का पक्ष वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि किसी तीसरे बंदे ने उन दोनों के सिर पे हथौड़ा मार के उनकी हत्या की और फिर उनको नहर में फेंका है। सर, ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है अभी, पर फिलहाल पीएमआर की रिपोर्ट और जो इनके कॉल डिटेल हैं, सीडीआर हैं, और जो जहाँ पर ये लोग आपस में प्रैक्टिस के लिए आते थे उन मालिकों को भी शामिल अनुसंधान करना जरूरी है, जब भी हम इस बारे में कुछ बता पाएं। चोट दोनों को लगी थी? दोनों के सिर पे लगी हुई है या एक के लगी हुई है? सर, ये नहर से निकाली हुई डेड बॉडी है जी सर। इसके संबंध में ज़्यादातर डॉक्टर पीएमआर ही बता पाएंगे। पीएमआर डॉक्टर भी ये बता पाएंगे कि चोट दोनों के है, एक के है। जांच में क्या पता चल पाया? आप आश्वस्त क्या करेंगे? जांच में तो इतना ही आया है कि भी इन दोनों के आपस में बोलचाल था, और बोलचाल की वजह से किसी वजह से इनकी को आपस में बातचीत किसी वजह से रुक गई, और जो परसों का जो इश्यूज़ है, जो कल डेड बॉडी मिली है, इसके बारे में जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी तस्दीक तफ्तीश जारी है। कॉल डिटेल और सीडीआर पे कार्य किया जा रहा है, और जो इनका कुल सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनके बारे में भी काम किया जा रहा है। लड़की मैरिड थी और लड़का अनमैरिड था सर? लड़की मैरिड थी, लड़का अनमैरिड था। ठीक है, लड़की की 10 साल से शादी हो चुकी थी। फिलहाल वो किसी अपने कार्य में व्यस्त रहती थी। लड़का भी अपने यहाँ पर प्रैक्टिस के अलावा कहीं भी जॉब करता है। लड़की कहाँ के रहने वाले हैं? लड़का अपने एतमादपुर के पास का रहने वाला है, लड़की अपने यहाँ अपने सेक्टर 31 में है। दोनों की डेड बॉडी बता रहे बंधी हुई मिली थी सर, दोनों का एक हाथ बंधा हुआ था। ठीक है, अभी पीएमआर की रिपोर्ट आने के बाद जब हम क्लियर कुछ बता पाएंगे। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह मामला कई सवाल खड़े कर रहा है। दोनों की मौत आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण था, इसका स्पष्ट जवाब पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा।